दिल्ली की हवा हुई और जहरीली। दिल्ली वालों के लिए पराली बनी आफत। पराली जलने से कितना बढ़ा प्रदूषण। दिल्ली की हवा में एक बार फिर से जहर घुल चुका है। नवंबर की ठंडी सुबहों में जहां लोगों को ताजी हवा की उम्मीद रहती है, वहीं राजधानी की फिजा अब धुएं और धुंध से घिर चुकी है। लगातार दूसरे दिन दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI गंभीर स्तर पर पहुंच गया, जिससे सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। इस बार सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पराली जलाने का असर बाकी सभी स्रोतों से ज्यादा पाया गया है, यानी पंजाब, हरियाणा और आसपास के राज्यों से उठने वाला धुआं अब दिल्ली की हवा में घुलकर उसे जहरीला बना रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक धीमी हवाएं और गिरता तापमान प्रदूषकों को सतह के पास फंसा रहा है, जिससे हालात और भी खराब हो गए हैं। राजधानी दिल्ली में औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 418 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। ये लगातार दूसरा दिन है जब दिल्ली की हवा सांस लेने लायक नहीं रही। मंगलवार को भी AQI 428 पहुंच गया था, जो पिछले साल 19 दिसंबर के बाद सबसे खराब स्तर था। भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM के डिसीजन सपोर्ट सिस्टम DSS के आंकड़ों के मुताबिक बुधवार को दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में पराली जलाने का योगदान सबसे ज्यादा 22.47% रहा। यह इस सीजन का अब तक का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। आंकड़ों पर अगर नजर दौड़ाएं तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI के आंकड़ों के मुताबिक सोमवार को 6 राज्यों में कुल 1477 पराली जलाने की घटनाएं दर्ज हुई। इनमें पंजाब में 155, हरियाणा में 29, उत्तर प्रदेश में 266, राजस्थान में 159 और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 868 मामले सामने आए। 15 सितंबर से 12 नवंबर तक इन राज्यों में कुल 13,793 खेतों में आग लगाने की घटनाएं दर्ज की गईं। इनमें पंजाब में 4,662, हरियाणा में 464, उत्तर प्रदेश में 2,490, दिल्ली में 4, राजस्थान में 1,736 और मध्य प्रदेश में 4,437 घटनाएं शामिल है। वहीं ट्रांसपोर्ट यानी वाहनों से निकलने वाले धुएं का योगदान दिल्ली के प्रदूषण को बढ़ाने में 15.59% दर्ज किया गया। DSS के मुताबिक गुरुवार को पराली का असर घटकर करीब 10.1% रह सकता है, जबकि ट्रांसपोर्ट से होने वाले उत्सर्जन में वृद्धि होकर 19.3% तक पहुंचने की संभावना है। दिल्ली के प्रदूषण में पराली का योगदान अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से लगातार बढ़ रहा है। 26 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच ये सिर्फ 2 से 4% था, जो 6 नवंबर को 10% तक पहुंच गया। 10 नवंबर को ये 13.68%, 11 नवंबर को 15.47% और 12 नवंबर को बढ़कर 22.47% पर पहुंच गया। विशेषज्ञों के मुताबिक दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब होने की वजह स्थानीय मौसम की स्थिति भी है। पिछले कुछ दिनों से सतह पर हवा बहुत धीमी चल रही है, तापमान गिरा है और रात में इन्वर्जन लेयर बन रही है, जिससे प्रदूषक जमीन के पास फंसे रह जाते हैं। वहीं पश्चिमी दिशा से 10 से 17 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं पंजाब और हरियाणा से धुआं दिल्ली की ओर ला रही है। इसके अलावा वाहनों का धुआं और सड़क की धूल भी हवा में मिलकर हालात और बिगाड़ रही है। IITM के पूर्वानुमान के मुताबिक 13 से 15 नवंबर तक दिल्ली का AQI बहुत खराब श्रेणी में रहने की संभावना है। अगले 6 दिनों तक भी इसी तरह की स्थिति बनी रह सकती है। ऐसे में आप अपना ध्यान रखें, घरों से बाहर निकलते वक्त मास्क जरूर पहनें और अगर जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। इस खबर में फिलहाल इतना ही। इस पूरी जानकारी पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.